सी सेक्शन के बाद आपको सबसे पहले तो अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। आपकी बॉडी आपको खुद ही बताएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर। एक बात। दूसरी बात, आपको बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे अगर आपको 2 मंथ्स हो गए हैं एंड अगर आप 50 डेज के बाद भी इफ़ यू आर फीलिंग गुड, तो आपको स्मॉल पेस पे वॉक करनी चाहिए। आप 10 मिनट से शुरू करो, बेबी स्टेप्स लो, ग्रेजुअली 20 पे जाओ, ग्रेजुअली 60 पे जाओ। 4 मंथ्स के बाद बिल्कुल आप 1 kg के पेयर के साथ बहुत स्लो वेटेड एक्सरसाइजेस से शुरू करो, और 6 मंथ्स में इंशाल्लाह आपकी बॉडी स्ट्रेंथ भी पकड़ लेगी और तैयार भी होगी कि आप अच्छे से अपना वर्कआउट पैटर्न फॉलो कर सको। अगर माँ हेल्थी है, इफ अ मदर इज हेल्थी, देन डेफिनेटली द फैमिली विल बी हेल्थी। किस तरह से इंटरलिंक करेगा ये? अगर माँ हेल्दी होगी तो वो बच्चों के पीछे भाग दौड़ सकेंगी, उनकी तरबियत कर सकेगी, एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे। और जब बच्चे अपनी माँ को इतना फिट और हेल्थ कॉन्शियस देखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी भी सबकॉन्शियस में ये चीज़ जा रही होगी कि नहीं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एज वेल। 20s के बाद हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जो लेट 30s में जाके या अर्ली 30s में, मिड 30s में सामने आके निकलना शुरू होती हैं। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, योगा करने से आपकी उतनी कैलोरीज नहीं बर्न होंगी जितना एक हिट वर्कआउट करने से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से होंगी। लेकिन जब आप योगा करोगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी, आपका माइंड मसल कनेक्शन बनेगा, आपका बॉडी बैलेंस अच्छा होगा। योगा जो है 90% हम खवातीन की मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 90% हम खवातीन का मसला ही ये है कि हमारा फैट लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी हार्मोनल हेल्थ बहुत खराब होती है। सो योगा को आपको जरूर इनकलकेट करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। जब आपकी हार्मोनल हेल्थ अच्छी होगी ना, तो आपका फैट लॉस बहुत आसान हो जाएगा। फैट लॉस करते हुए आपको मेजर मील्स के अलावा जब भी हंगर पैंग्स हो तब आपको स्नैकिंग करनी चाहिए। ऑलवेज अपनी माइंड और बॉडी का कनेक्शन बनाओ। अगर आप फजूल में फ्रिज खोल रहे हो और देख रहे हो मैं क्या खाऊं, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे वाकई भूख लगी भी हुई है या मैं सिर्फ ऐसे ही इधर उधर अपनी पुरानी आदत की वजह से चीजें ढूंढ रही हूँ। अच्छा, अब जब आप स्नैकिंग करोगे बिस्किट्स पे, चिप्स पे, तो आप डेफिनेटली वेट गेन करोगे। और अगर आप मेजर मील्स के अलावा हंगर पैंग्स को फील करते हुए हेल्दी स्नैकिंग करोगे तो आप मेजर मील्स में ज्यादा खाने से बच जाओगे। वेट ट्रेनिंग करने से, वेट लिफ्ट करने से आपकी बॉडी कभी भी मर्दों की तरह ह्यूज और बल्की नहीं होगी। इट्स अगेंस्ट द नेचर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों की बॉडीज को बड़ा डिफरेंट डिजाइन किया है। जो मर्दों की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हम खवातीन में उस क्वांटिटी में तो है ही नहीं। सो हाँ, वेट लिफ्टिंग करने से हम लीन होंगे, फिट होंगे, हमारी मसल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव होगी, इम्पोर्टेंटली हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। मर्दों की तरह हमारा जिस्म बिल्कुल नहीं बनेगा। कुदरत ने हमारी बॉडी को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि हमारा लिवर और हमारी किडनीज इसको डिटॉक्स कर रहे हैं। बट यस, डिटॉक्स ड्रिंक्स में जैसे आप लेमन ऐड कर लो पानी के अंदर, आप मिंट लीव्स ऐड कर सकते हो, गुड विटामिन सी का सोर्स है, वैसे ही आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन प्लान्स बाय कर रहे हो या ड्रिंक्स बाय कर रहे हो या इस ट्रैप में आ रहे हो, तो यू नीड टू ओपन योर आईज। ऐसा कुछ नहीं हो। अच्छा, वर्कआउट के फौरन बाद आपकी बॉडी इतनी एग्जॉस्टेड होती है, इतनी ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद थकी होती है, टायर्ड होती है कि आपको ज़रूर खाना चाहिए। बट अगेन आपको हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। अगर आप बहुत जुनूनी हुए हुए और आप कहोगे कि मुझे वर्कआउट के बाद नहीं खाना है, तो पता है क्या होगा? कुछ टाइम के बाद जब आपके मेन मील का टाइम आएगा, या तो आप उसमें ज़्यादा खा लोगे या कुछ देर अपने हंगर को सप्रेस करने के बाद आप गलत स्नैकिंग कर लोगे, आप बिस्किट्स, चिप्स, इस तरह की चीजें खा लोगे। और वर्कआउट के बाद इम्पोर्टेंटली आपकी बॉडी को फ्यूल्ड अप होने के लिए कुछ चाहिए होता है। सो आपको इसको हमेशा किसी अच्छी हेल्दी चीज के साथ इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए।
अच्छा, हम लोग हमेशा इस 16 आवर्स की फास्टिंग रेकमेंड करते हैं। ये 20-20 आवर्स की फास्टिंग करोगे, 24 आवर्स की करोगे, वाटर फास्टिंग करोगे। जब किसी भी चीज़ को इतना आप एक्सेस पे जाके करोगे कि खुद को आप पनिश करने लगोगे तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगी। अच्छा, वैसे जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो, जैसे 14 टू 16 आवर्स की मैं बात करती हूँ, तो आपकी बॉडी सबसे पहले पता है क्या करती है? ड्यूरिंग फास्टिंग आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन और फैट सेल्स को उठा के यूज करती है। सो आपके मसल्स को कुछ नहीं होता, बट यस आपको अपना प्रोटीन इनटेक ड्यूरिंग फास्टिंग भी ऑन पॉइंट रखना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन जो है ना वो एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन लेने से किडनीज बिल्कुल डैमेज नहीं होती हैं, लेकिन आपको इस चीज को बिल्कुल ख्याल इसका रखना है कि आप अपने बीएमआर के अकॉर्डिंग प्रोटीन का इंटेक रखोगे। कोई भी चीज आप एक्सेस कंज्यूम कर लोगे, जैसे प्रोटीन भी आप अपने बीएमआर से ज्यादा कंज्यूम कर लोगे, तो वो फिर डेफिनेटली आपको फायदा देने की बजाय नुकसान देने लगेगी। अदरवाइज प्रोटीन आपकी मसल हेल्थ के लिए, मसल रिकवरी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि कोई भी शॉर्टकट आपको फॉर द लॉन्गर रन बेनिफिट नहीं देगा। अच्छा, सेकेंडली जहाँ तक बात रही है कि स्लिमिंग पिल्स लेनी चाहिए या ये, एक तो ये आपके लिवर को इफेक्ट करता है, दूसरा इसमें कैफीन की क्वांटिटी नॉर्मल से ज्यादा होती है। जब कैफीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आपको एक पुश मिल जाता है कि आप अपने वर्कआउट में ज्यादा एफर्ट पुट इन कर लेते हो। तो वो आपकी मेहनत होती है जिससे आप फैट लॉस करते हो, उसमें पिल्स का कोई लेना देना नहीं होता। लेट नाइट खाने से मोस्टली कहा जाता है कि हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन अगर 24 आवर्स में जो आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है, अगर आप उतनी कैलोरीज में हो तो आप बिल्कुल मोटे नहीं होगे। हाँ, बट जो हमारी ये वाली हैबिट है ना कि हम खाते हैं हम लेट जाते हैं, हम खाते हैं हम लेट जाते हैं, ये बहुत खराब है। इसको आप चेंज करो। अगर आप खा रहे हो, थोड़ा मगरिब के बाद खा रहे हो, शाम के बाद खा रहे हो, तो खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करो, थोड़े से स्टेप्स लो। सी, हमारी बॉडी के अंदर कोई क्लॉक तो फिक्स है नहीं जिसको पता है कि आप किस टाइम पे खा रहे हो, लेकिन अगेन उस दिन की डेफिसिट में आपको रहना है। दैट्स इट। जब भी हम फैट लॉस करते हैं ना, और जब हम देसी घी की बात सुनते हैं तो हम फौरन से डर जाते हैं कि नहीं, देसी घी हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। और फैट लॉस के टाइम पे मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप लोगों को ना हेल्दी फैट जरूर लेने चाहिए, आप देसी घी जरूर लो, लेकिन अगेन बात है कि आप मॉडरेशन में रह के लो। ठीक है, सरप्लस में जाके नहीं खाओ, फिर वो डेफिनेटली फैट डिपॉजिट होगा उससे। ठीक है, बट यस, ये आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, घी से डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको घी जरूर लेना चाहिए। अच्छा, ग्रीन टी हो या कोई भी मैजिकल ड्रिंक हो, आप उस पर होली सोली रिलाई नहीं कर सकते हो। हाँ, ग्रीन टी की अच्छी बात यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। समहाउ हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर लेते हैं कि अच्छा हम ग्रीन टी ले रहे हैं, अब फिर हम डेफिनेटली एक हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाते हैं। उससे जो आपको थोड़ा बहुत फर्क नजर आता है, आप कहते हो कि हाँ ये सारा ग्रीन टी की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। फैट लॉस जब भी करना है, एक बात को मेक श्योर करना है कि आपको डेफिसिट में खाना है और अपना एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा रखना है, बस। अच्छा, जब भी आपने फैट लॉस के बारे में सोचना है या करना है, तो एक बात तो आपने ऑन द टॉप रखनी है कि आपको जितना भी कहा जाए कि अपनी कार्ब्स को स्किप कर दो ना, आपने कार्ब्स नहीं छोड़ने, क्योंकि कार्ब्स आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स है। जब आप कार्ब्स छोड़ोगे, आपको बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट, लेथार्जिक फील करोगे, आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। यहाँ आप ये कर सकते हो कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे स्विच कर जाओ, जिस तरह आप लेग्यूम्स लो, होल ग्रेन्स लो, जो आपके ब्लड में इंसुलिन को बहुत स्लोली ग्रेजुअली रिलीज करे। और जब भी आप कार्ब्स बंद करोगे, उसके बाद जब आप खोलोगे तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। तभी तो हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों हमने जैसे ही रोटी राइस पे वापस आए तो हमारा वेट डबल गेन हो गया। अच्छा,
ज्यादा पसीना आना जो है उसका फैट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है। सी, अगर आप मोटी मोटी जैकेट्स और इनर्स पहन के वर्कआउट कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगी कि ये मत करो। सी, पसीना तो धूप में भी खड़े होने से आ जाता है, पसीना तो आपका वैसे भी आ जाता है, तो ये इंडिकेटर थोड़ी ना है कि अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो आप ज्यादा फैट लॉस कर रहे हो। हाँ, आप एक बात मेक श्योर कर लो कि जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका ड्यूरिंग एक्टिविटी लेवल, आपका हार्ट रेट अच्छे से हाई होना चाहिए। ठीक है, पसीना जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को वैसे ही कूल डाउन करने के लिए नेचुरली एक चीज है, इससे आप इसको लिंक नहीं करोगे फैट लॉस के साथ।